हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मेरे फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है। तो आपका सब्जेक्ट जैसे पता ही होगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का, जिसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट में आपका पूरा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कवर किया गया है। यूनिट 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू रखेंगे फर्दर। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके यूनिट 1 में क्या है। उसके पहले एक चीज इम्पोर्टेंट, वो ये कि मैं रेलेवेंट यूनिट सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 करके मैं ईआरपी पे अपलोड करूंगी। तो सारे बच्चों को वो लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस जाके देखना है। उसके अलावा उसके ही जस्ट साइड में होमवर्क सेक्शन में आपको जाके डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस के रिगार्डिंग होमवर्क दे रखा है वो सारे होमवर्क्स आप लोग कंप्लीट करने हैं एंड ऑन दैट डे सबमिट भी करना है। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे और एज सून एज पॉसिबल जैसे ही आपको होमवर्क अलॉट होंगे आप लोग होमवर्क करेंगे। दूसरी चीज कि ड्यूरिंग द लेक्चर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है, आफ्टर वॉचिंग लेक्चर उनको लगता है कि ये टॉपिक नहीं क्लियर है, वो टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आप लोग इस यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मुझे अलग से जो आपका ग्रुप है, मतलब जो व्हाट्सएप है, आप उसके थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ऑल इन टोटल यूनिट 1 में क्या है। तो देखिए यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला है मीनिंग स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। क्या होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, उसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के, चॉइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फर्म। ठीक है, पढ़ेंगे पहले कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, आखिर में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर इसमें कितने तरीके की हमारी होती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मतलब जनरली इन जनरल। देन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट कंडक्ट क्या होता है, ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म क्या होता है। ठीक, ये सारी की सारी चीजें आपकी यूनिट 1 में है। चलिए देखते हैं इसमें। तो 1 बाय 1 करके करेंगे, एक एक टॉपिक जो ब्रीफ में पढ़ना होगा उसको ब्रीफ में, जिसको सिर्फ थोड़ा देखना है उसको उस तरीके से करके कंटेंट को कवर करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना है, तो चीज आती कि भाई इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है या मीनिंग क्या होती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 2 शब्दों से बन सकते। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंडस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक, इंडस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए इकोनॉमिक्स, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इकोनॉमी में हो रही चीजों को, मतलब जो इकोनॉमी में हमारे तीन बेसिक वर्क है इकोनॉमी के, जब उन चीजों को हम स्टडी करते हैं तो हम उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं, वो 3 चीजें होती हैं बेसिकली 3 एक्टिविटीज जिसपे पूरी कंट्री डिपेंड होती है। राइट, पूरी कंट्री जो 3 एक्टिविटीज पे डिपेंड होती है उनको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। पहली एक्टिविटी प्रोडक्शन, दूसरी एक्टिविटी कंजम्पशन, थर्ड एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, इन्हीं 3 एक्टिविटीज की जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। राइट, मतलब 3 एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों की जब भी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। राइट, तो दैट इज इकोनॉमिक्स। इसके साथ पहला शब्द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखिए इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्रीज। ठीक, इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्रीज, इट मीन्स कि ऐसी जगह जहां पे किसी ना किसी चीज का, किसी न किसी गुड्स का या सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, यानी कि ऐसी प्लेस या ऐसी जगह जहां पे हम किसी न किसी गुड को प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। ठीक, तो वो बोलेंगे क्या है, वो इंडस्ट्रीज है।
ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या हो गई, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी के प्रोडक्शन में या उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इंडल्ज है, इंगेज है पूरी तरीके से। ठीक, तो ये हो गई आपकी इंडस्ट्रीज की मीनिंग। तो अब ऑल इन टोटल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब भी हम इंडस्ट्रीज को, यानी ऐसी ऐसी चीज या ऐसी जगह जो कि प्रोडक्शन करने में इंगेज है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, उसमें इंगेज है, जब हम उसके इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम उसके इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। यानी कि इंडस्ट्रीज के यानी कि इंडस्ट्रीज के वो सारी चीजें जो इंडस्ट्री की इकोनॉमिक को डिटरमाइन करती, ठीक, इंडस्ट्री की वो सारी चीजें जो इकोनॉमिक्स को डिटरमाइन करती हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। अब इकोनॉमिक्स में मैंने बताया तीन चीजें होती हैं, राइट। इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बताया कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, तीन चीजें हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीन चीजों को जब हम इंडस्ट्रीज के रिलेवेंसी में पढ़ते हैं या इंडस्ट्री के संबंध में इसको जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये आपका सब्जेक्ट का जो पूरा आपका है इसकी मीनिंग, ठीक, कि क्या होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जब हम इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स का मतलब थ्री एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इन तीन चीजों को जब हम स्टडी करते हैं किसके रिलेवेंट में, इंडस्ट्री के रिलेवेंट में, तो हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप आपको मीनिंग समझ में आएगी। अब देख लीजिए, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, क्या है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ industrial economics is the study of firms, industries and market, firms, industries and market। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैम ये फर्म भी है, आपने तो अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज बोला, यहाँ फर्म भी आ गया, यहाँ मार्केट्स भी आ गए, क्या मतलब इसका, बताती हूँ। इट लुक एट फर्म ऑफ ऑल साइजेस। देखिए सबसे पहली चीज यही पे आपका एक जो डाउट अगर आया होगा तो उसको क्लियर करते हैं कि इंडस्ट्रीज का मतलब, देखिए इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री होना, ठीक है, जो आधा से ज्यादा मार्केट को ऑक्यूपाई करे। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपने जाके कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोल ली, आप छोटा मोटा आपने कहीं पे गैराज खोल लिया, कहीं आपने जाके एजेंसी खोल ली एंड यू आर कंसिडरिंग इट एज इंडस्ट्री, नो, दैट इज नॉट इंडस्ट्री एट ऑल। इंडस्ट्री होती है तब जब it occupy almost 80 to 90% size of the market। मार्केट का 80 से 90% जब कोई चीज ऑक्यूपाई करती है तो हम उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक, तब हम उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इंडस्ट्री के ना अंदर आती हैं फर्म्स, इंडस्ट्री के अंदर आ जाती हैं फर्म्स, ठीक। एक इंडस्ट्री के अंदर इट कैन बी 100 ऑफ फर्म्स, इट कैन बी थाउजेंड्स ऑफ फर्म, ठीक है। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो मार्केट का 80 to 90% ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं जो कि उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, वर्क करती हैं, राइट। अब मार्केट क्यों है, मार्केट इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री का मैंने जैसे मीनिंग बताई कि जो मार्केट का 80 to 90% कवर करेंगी, ठीक, जो मार्केट का 80 to 90% कवर करेंगी, तो भाई मार्केट को कवर करेंगी तो इंडस्ट्रीज में तो आएंगी, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज यानी कि मार्केट भी इसमें। तो इंडस्ट्री का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, ठीक, इंडस्ट्रीज तो ऑब्वियसली, एंड मार्केट इसलिए क्योंकि
ये इंडस्ट्रीज मार्केट में ही तो रहती हैं और मार्केट का 80 to 90% क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। It look at firm of all sizes from local corner shop to multinational giants such as Walmart, Tesco, and it consider a whole range of industries such as electricity generation, car production and restaurant. ठीक, यानी कि कह रहा है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या है। पहली बात तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में फर्म्स आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, मार्केट्स आती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस। देखिए, इंडस्ट्री सिर्फ एक साइज की होगी, मतलब जिसने 80 to 90% कवर किया होगा। इंडस्ट्री शुड बी लाइक दैट मच ऑफ साइज। बट इंडस्ट्रीज के अंदर जो फर्म आती हैं वो एक छोटी सी कॉर्नर, लोकल कॉर्नर शॉप की भी हो सकती है। ठीक है, एक छोटी सी लोकल कॉर्नर शॉप हो सकती है टू मल्टीनेशनल गैप्स। मतलब एक लोकल कॉर्नर शॉप, एक छोटी सी लोकल कॉर्नर शॉप भी हो जाएगी और एक बहुत बड़ी एमएनसी टाइप भी हो सकती है, जैसे कि वॉलमार्ट और टेस्को। ठीक है, ये क्या है, बहुत बड़ी एमएनसी। ठीक, तो ऐसे भी हो सकती है, तो वो भी आपकी क्या होगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में ही कंसिडर। देखिए, जितनी भी फॉर्म्स होंगी ऑब्वियस वो किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर होंगी। जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर होंगी। तो जब वो इंडस्ट्री के अंदर है इट मींस वो क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, when analyzing the decision making at the level of individual firm and industry, industrial economics help us understand such issue। मतलब हम जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हम कौन कौन सी चीजों पे लाइक देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं या रिजॉल्व करा सकते हैं। पहला है द लेवल एट विच कैपेसिटी, आउटपुट एंड प्राइस आर सेट। मतलब किस लेवल पे the level at which capacity, output and prices are set। यानी कि किस लेवल पे कैपेसिटी, आउटपुट और प्राइसेस सेट होती हैं। बताती हूँ मैं ये भी। द एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी इसको मैं दूसरे शब्द में बोलूं, हाउ मच फर्म इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, एंड हाउ एंड व्हाई फर्म एडवर्टाइज। अब देखिए, यही जो मैंने चार चीजें हाईलाइट की है ना, चार पॉइंट्स में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है इन सभी इशू पे, यानी इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं इन पे क्या करता है कि रिजॉल्व करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स इन्हीं चीजों को स्टडी करता है। हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज को स्टडी करना इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो कौन कौन सी चीजों को स्टडी करता है, तो पहला है कैपेसिटी, आउटपुट एंड प्राइसेस। यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को पढ़ने से सबसे पहले जो चीज हमें पता चलती है वो ये कि हर इंडस्ट्री की, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जिस भी इंडस्ट्री को फॉर श्योर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज को हम स्टडी कर रहे हैं उन इंडस्ट्री की कितनी कैपेसिटी है, यानी कि कितनी क्षमता है प्रोडक्शन करने की। ठीक, कितनी क्षमता है प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने की, चीजों को मैन्युफैक्चर करने की। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम ये जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी क्षमता है चीजों को प्रोड्यूस करने की। उसके बाद हम जानते हैं कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें से वो कितना आउटपुट, मतलब कितना वो फाइनल एक प्रोडक्ट तैयार कर पा रहे हैं। ठीक, मतलब जरूरी नहीं कि हम जितना प्रोड्यूस करेंगे हमको उतना ही, और जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई चीज 50 टन प्रोड्यूस की तो जरूरी नहीं कि हम 50 टन ही उसको मार्केट में ला पाएंगे। हो सकता है 50 टन प्रोड्यूस करें तो उसमें सिर्फ 30 टन ही सक्सेसफुल प्रोड्यूस हो पाए। ठीक, तो इसलिए आउटपुट मतलब कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से आप कितनी चीजों को मार्केट में ला पा रहे हो कंज्यूमर्स के लिए, और उसके बाद किस दाम पे या किस प्राइसेस पे आप उस चीज को सेल आउट कर रहे हो। ठीक, आप उस चीज को बेच रहे हो। तो ये तीन चीजें पहले पॉइंट में हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी, यानी कितनी क्षमता है चीजों को प्रोड्यूस करने की। दूसरा, कितना वो आउटपुट जो है वो, मतलब कितना वो फाइनल एक प्रोडक्ट तैयार कर पा रहे हैं। तीसरा, और उसको मार्केट में वो किस दाम पे सेल आउट कर।
ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, इंडस्ट्री जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है, जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो प्रोडक्ट किस हद तक डिफरेंट है और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट से। ठीक, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक बाटा एक कंपनी है, ठीक है, बाटा किसकी है? शू की कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए बाटा क्या एक शू की कंपनी है, तो बाटा एक इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री है शू की, और हम इसके साथ ले लेते हैं नाइक। नाइक, ठीक, बाटा है नाइक है, तो दोनों क्या है? अलग अलग इंडस्ट्रीज है, दोनों का अपना अपना ब्रांड भी है। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट जिसमें लिखा है द एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो एक इंडस्ट्री जिसने अपना सामान बनाया है वो दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले में किस हद तक अलग है, उसका जो प्रोडक्ट है, यानी एक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो किस हद तक दूसरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से डिफरेंट है। ठीक, तो हम ये भी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। यही है आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड है कि कितना फर्म जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब कि इंडस्ट्रीज ने, हर इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी फर्म होंगे उसने कितना पैसा लगाया है, इंडस्ट्रीज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक जो है वो प्रोग्राम क्या हो सके, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो सके, उसके लिए इंडस्ट्रीज ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको भी स्टडी करने का काम कौन करती है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम उस चीज को भी स्टडी करते हैं। एंड लास्ट इज कि एडवर्टीजमेंट, लास्ट इज एडवर्टीजमेंट, कि हर इंडस्ट्रीज अपने कितना एडवर्टीजमेंट कर रही है। ठीक है, हर इंडस्ट्रीज कितना एडवर्टीजमेंट कर रही है और किस किस वजह से उसको एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, इस चीज की भी स्टडी हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक, तो यानी कि कुल मिला के हमारे पास टोटल 4 ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या करती है? डील करती है। पहला क्या होता है? पहला इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से हमें ये पता चलता है पढ़ने से कि कितना इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब कितना उनका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उस प्रोडक्शन में कितना वो आउटपुट जनरेट कर पा रही हैं, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर पा रही हैं, फिर किस दाम पे उस प्रोडक्ट को वो सेल आउट कर। सबसे पहली चीज तो हम ये जानते हैं। दूसरा क्या जानते हैं कि उनके जितनी भी इंडस्ट्रीज मार्केट में हैं उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से किस हद तक डिफरेंट है। ठीक, कितने उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है हम ये भी जानते हैं। और थर्ड ये जानते हैं कि फर्म्स जो हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, मतलब कितना R&D पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एंड लास्ट इज कि एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज जो करती हैं उनके पीछे का रीजन क्या है और वो किस तरीके से कितना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम ये भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपको मेरा इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ा कि क्या होता है। आपको सबसे पहले देखिए, आपका सब्जेक्ट है, आपको अगर अपने सब्जेक्ट की मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप भूल जाइए कि आपको आगे का कंटेंट समझ में आएगा। दैट इज वाई मेरा फोकस ज्यादा रहता है कि मैं सबसे पहले आपको जो आपकी जो सब्जेक्ट का जो नेम है, उसका जो लिटरल मीनिंग है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं, एंड देन फिर आगे उसी से, क्योंकि सी दैट इज वेरी कनेक्टिंग पॉइंट, जो आपका सब्जेक्ट का जो नेम है, जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये क्या है? ये बहुत ही कनेक्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज जब आप इसकी आगे की जितनी भी चीजें पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होती है। तो जब कोई चीज ना एक प्रॉपर मैप में जाती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होती है, तो चीजों को मेमोराइज करने से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। तो इसलिए आपको जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मेन है, उसका आपको मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि इसके 4 क्या है, क्या क्या आखिर कौन कौन सी चीजों पे जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स फोकस करती है। अब इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की। स्कोप मतलब कितना एरिया या कितना वाइडन अप है हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं देखते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ऑल्सो गिव इंसाइट
into how firm organize their activity. इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एक चीज और बताती है कि कैसे जो फर्म्स हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जितने फर्म्स हैं वो कैसी अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है, कैसे अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, एज वेल एज कंसिडरिंग देयर मोटिवेशन, ठीक है. इन मेनी माइक्रो कोर्सेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज टेकन एज गिवन, but many industrial economics courses examine alternative objective such as trying to grow market share. अच्छा, ये जो है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज टेकन एज गिवन, ये पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ये अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन एक अलग से ही ये टॉपिक है, तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. इसके अलावा जो है वो ये है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या क्या देखता है, वो ये भी देखता है कि फर्म्स जो है अपनी एक्टिविटीज को यानी अपने काम को कैसे कर रही हैं, ठीक, और साथ ही साथ वो उनके ये भी ध्यान देता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्रियल्स होते हैं, उनको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं, तो वो इस चीज का भी क्या करते हैं, ध्यान देते हैं. आगे, देयर इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल डायमेंशन. फर्म हैज द ऑप्शन टू सोर्स इनपुट आउटसोर्स प्रोडक्शन ओवरसीज. उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे इंडस्ट्रीज के पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि वो बाहर से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, इफ दे आर नॉट मच कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर से हेल्प ले सकते हैं. और ओवरसीज मतलब वही बाहर से हेल्प लेना. while industrial economics more frequently uses skill and knowledge from micro courses, macroeconomic concept और sometimes employ. ठीक है, इन्होंने बोला कि डायमेंशन, देखिए स्कोप का मतलब मैंने बताया ना कि एरिया होता है, तो हम एरिया में यही जानेंगे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ चीजें कवर होती है. तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज अपनी एक्टिविटी कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें उनको मोटिवेट कर रही हैं. उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके पास कहीं बाहर से मतलब इंटरनेशनल कोई डायमेंशन है, इंटरनेशनल कोई स्कोप है जहां से वो क्या कर सकती हैं, अपने इनपुट्स को ले सकती हैं. मान लीजिए काम में इतनी कैपेबल नहीं हो पा रही है तो बाहर से हेल्प ले सकती हैं, बाहर से सामानों को मंगा सकती हैं, एक ये भी उनका एरिया है. और इसके अलावा उनका एरिया है कि कंट्री के अंदर जो भी स्किल्स हैं, लोगों के पास नॉलेज है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उन सब का इस्तेमाल करके भी वो क्या कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं. ठीक, तो दैट इज द स्कोप. One of the key issue in industrial economics is assessing whether a market is competitive. Again, a very important point. And ये आपका ये डायमेंशन भी है मार्केट का. Competitive market are normally goods for consumer, although they might not always be visible. So most industrial economics courses include analysis of how to measure the extent of competition in market. Fine. It then consider whether the regulation is needed, and if so, the firm should take. There is again an international dimension to this, as firms that operate in more than one country will face different regulatory regimes. देखिए ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि एक की इशू मतलब थोड़ी सी दिक्कत की बात इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में एक ये आ जाती है कि क्या होता है कि ना मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव. अब कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन. क्योंकि भाई एक प्रोडक्ट कुछ नया आता है तो उसके 4 सेम सब्स्टिट्यूट निकल के आ जाते हैं. ठीक है, आज का टाइम ऐसा ही है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके पास 4 सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं प्रोडक्ट के. तो वो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वो क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है. ठीक, तो यही इसमें बोला गया है कि जब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है तो ये डिटरमाइन कर पाना कि किस हद तक कंपटीशन है, किस एक्सटेंट तक कंपटीशन है, वो कर पाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है. और इसके अलावा भी जैसे ही क्या होता है ना कि जैसे इंडस्ट्रीज ने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई गुड बनाया, वो मार्केट में लेके गया तो उसके जाते ही 4 इंडस्ट्रीज ने भी सेम ही क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया मार्केट में. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज ने जो प्रोडक्शन किया होता है ना वो बहुत हद तक डैमेज हो जाता है, बहुत हद तक वो वेस्ट हो जाता है.
तो इसीलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में एक ये बहुत बड़ा इशू माना गया है कि हम कंपटीशन की एक्सटेंट को डिटरमाइन ही नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या होता है, लॉस होता है, कि थोड़ा सा उनको प्रोडक्शन में वेस्टेज होता है। ठीक, तो यही आपका स्कोप है। इसके अलावा दो पॉइंट और हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। आप लोग का भी फर्स्ट है तो आप लोग को भी चीजें याद रहनी चाहिए, रिमेम्बर होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कवर किया कि होता क्या है, 4 बेसिक पॉइंट्स जिसपे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, कॉन्सेप्ट देखा, स्कोप में हमने टोटल 3 पॉइंट्स कवर किए हैं कि स्कोप यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का एरिया क्या है। ठीक, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा इसका रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क सेक्शन में दे दूंगी, आप सभी बच्चे वहां जाके एक बार देख लेंगे, एंड किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या जी। तो चलिए क्लास, बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो थैंक यू क्लास।